एमकॉम प्रीवियस अकाउंटिंग जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर पेपर 105 टैक्सेशन लॉ एंड प्रैक्टिस पार्ट 3. The entire syllabus is in front of you on the screen, and the portion of syllabus we are discussing is shown by red color. Let us continue from the previous lecture. Deduction under section ATP, धारा ATP की कटौती. As the deduction under section ATP is a specific deduction for cooperative societies, it becomes very important in assessment of cooperative societies and needed to be discussed in detail. जैसा कि धारा ATP एक विशिष्ट कटौती है जो केवल सहकारी समितियों को दी जाती है, अतः यह धारा सहकारी समितियों के कर निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अतः इस धारा का विस्तृत अध्ययन आवश्यक है। धारा ATP के अंतर्गत सहकारी समितियों की आयों के संबंध में कटौती के संबंध में विस्तृत विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सहकारी समितियों के विशिष्ट व्यवसायिक क्रियाओं की आय के संबंध में दी जाने वाली कटौती। यदि कोई सहकारी समिति कुछ विशिष्ट क्रियाओं से आय अर्जित या प्राप्त करती है तो उसे सहकारी समिति की सकल कुल आय में से विशिष्ट व्यवसायिक क्रियाओं से आय की संपूर्ण राशि घटा दी जाएगी। नंबर 1, बैंकिंग व्यवसाय अथवा उसके सदस्यों को साख की सुविधाएं देने का कार्य करती हो, अथवा कोई कुटीर उद्योग का कार्य करती हो, अथवा अपने सदस्यों द्वारा उत्पादित कृषि उपज को बेचने का कार्य करती हो, अथवा सदस्यों द्वारा कृषि उत्पादन देने के लिए खेती करने के औजार, बीज, जानवर, कृषि उपकरण आदि खरीदती हो, अथवा अपने सदस्यों के कृषि उत्पादों को विद्युत की सहायता के बिना संचालित करती हो, अथवा अपने सदस्यों के श्रम का सामूहिक निपटान कलेक्टिव डिस्पोजल करती हो, अथवा मछली पकड़ना, उसका परीक्षण करना, भंडारण करना या उनके क्रय विक्रय करने आदि का कार्य करती हो, एवं उपरोक्त दोनों बिंदुओं के अंतर्गत आने वाली सहकारी समितियों के मामले में कटौती इस शर्त के अंतर्गत उपलब्ध है कि समिति के नियम तथा उपनियम अपने कुल सदस्यों में से केवल प्रमुख व्यक्तियों को ही वोट देने का अधिकार देते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो अपना श्रमदान करते हैं अथवा मछली पकड़ते हैं या संबंध कार्यों को करते हैं, या ऐसी सहकारी क्रेडिट समितियां जो समिति को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है, तथा राज्य सरकार। नंबर 2, regarding income from milk, fruits, vegetables and oil seeds. दुग्ध, फल, सब्जी अथवा तिलहन के व्यवसाय की आय के संबंध में
किसी ऐसी सहकारी समिति के मामले में लाभों की संपूर्ण राशि जो एक प्राथमिक समिति हो, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो और जो दूध, तेल, बीज, फलों अथवा सदस्यों द्वारा उगाए गए सब्जियों को किसी संघीय सहकारी समिति को अथवा सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी कंपनी अथवा केंद्र, राज्य अथवा किसी प्रांतीय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किसी निगम को सप्लाई करने के कार्य में लगी हो तो सहकारी समिति की ऐसी व्यवसायों की संपूर्ण आय कटौती योग्य है। इस वाक्य में वर्णित संयुक्त दुग्ध सहकारी समिति सरकारी कंपनी अथवा निगम के लिए यह आवश्यक है कि ये जनता को दुग्ध प्रदान करने का कार्य करती हो। नेक्स्ट नंबर 3, रिगार्डिंग इनकम फ्रॉम अदर एक्टिविटीज़, अन्य क्रियाओं से प्राप्त आय के संबंध में यदि कोई सहकारी समिति इन उपरोक्त बताए गए 2 कार्यों के अलावा किसी अन्य कार्यों को करती है अथवा किसी अन्य कार्यों को उक्त कार्यों के साथ करती है तो उन अन्य कार्यों से प्राप्त 50,000 रुपये उपभोक्ता सहकारी समिति के मामले में 1 लाख रुपये तक की अधिकतम आय कटौती योग्य मानी जाएगी। नंबर 4, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड फ्रॉम अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, अन्य सहकारी समितियों से प्राप्त ब्याज तथा लाभांश के संबंध में एक सहकारी समिति को किसी अन्य सहकारी समिति अथवा केंद्रीय सहकारी समिति में किए गए विनियोगों से प्राप्त ब्याज या लाभांश की 100% आय उनकी सकल कुल आय में से घटा दी जाएगी। सहकारी समितियों से मिलने वाले ब्याज एवं लाभांश की राशि में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती है, अतः प्राप्त ब्याज एवं लाभांश की राशि को सकल नहीं बनाया जाएगा। नेक्स्ट नंबर 5, रेंट फ्रॉम लेटिंग ऑफ गोडाउन एंड वेयर हाउसेज, गोदामों या भंडार गृहों को किराए पर देने से प्राप्त आय के संबंध में एक सहकारी समिति को वस्तुओं को भंडारण करने के लिए अथवा प्रसंस्करण के लिए अथवा विपणन में सहायता देने के लिए दिए गए गोदामों अथवा भंडार गृहों को किराए पर देने से प्राप्त होने वाली 100% आय सहकारी समिति की कुल आय में से घटा दी जाएगी। नेक्स्ट नंबर 6, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एंड रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, प्रतिभूतियों पर ब्याज या मकान संपत्ति से आय के संबंध में एक सहकारी समिति की कुल आय में से यदि प्रतिभूतियों पर ब्याज तथा मकान संपत्ति से आय सम्मिलित है तो कुछ शर्तें पूरी करने पर ऐसी सहकारी समिति की पूरी आय कटौती के रूप में स्वीकृत कर दी जाएगी। यहाँ पूरी आय का अर्थ प्रतिभूतियों पर ब्याज की पूरी आय से और मकान संपत्ति की पूरी आय से है। शर्त नंबर 1, वह मकान बनाने वाली समिति नहीं होनी चाहिए। शर्त नंबर 2, वह सहकारी उपभोक्ता समिति नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, वह यातायात का व्यापार करने वाली समिति नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, शक्ति की सहायता से निर्माण का कार्य करने वाली समिति नहीं होनी चाहिए और उसकी सकल कुल आय 20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ शहरी उपभोक्ता समिति का आशय इस धारा के संबंध में नगर उपभोक्ता समिति से है जिसका उद्देश्य नगर निगम, नगर पालिका, नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया अथवा छावनी की सीमाओं के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना हो। अदर कंडीशंस रिगार्डिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80P, धारा 80P के संबंध में अन्य शर्तें। सहकारी समिति को धारा 80P में कटौती प्रदान करने की कुछ अन्य शर्तें इस प्रकार है। नंबर 1, प्रायोरिटी ऑफ डिडक्शन, कटौती की प्राथमिकता। पहले धारा 80IB, 80IBA व 80IC की कटौती मिलेगी, अर्थात यदि सहकारी समिति को धारा 80IB
ATIBA एवं ATIC के अंतर्गत भी कटौती प्राप्त करने का अधिकार हो तो पहले धारा ATIB, ATIBA एवं ATIC के संबंध में कटौती प्राप्त कर लेने के बाद ही शेष बची राशि के संबंध में धारा ATP की कटौती प्राप्त की जाएगी। नंबर 2, नो डिडक्शन ऑफ सेक्शन ATP टू कोऑपरेटिव बैंक्स। सहकारी बैंकों को धारा ATP के अंतर्गत कटौती नहीं दी जाएगी, अर्थात सहकारी बैंक को धारा ATP की कटौती नहीं दी जाती है। प्राथमिक कृषि साख समिति या प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को धारा ATP की कटौती दी जाती है। एडिशनल कंडीशन फॉर कॉटेज इंडस्ट्री। कुटीर उद्योगों की कुछ विशिष्ट शर्तें। धारा ATP के अंतर्गत कटौती का लाभ प्राप्त करने के लिए एक सहकारी समिति जो कुटीर उद्योग के कार्यों में संलग्न है उसे कुछ विशिष्ट शर्तों की पूर्ति आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत करनी आवश्यक है। शर्त नंबर 1, कुटीर उद्योग उसे माना जाएगा जो लघु स्तर पर लघु विनियोजित राशि से चलाया जाए और जिसकी विक्रय राशि प्रत्येक वर्ष निर्धारित सीमा में हो। ऐसे कुटीर उद्योगों को कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, अर्थात अगर वह पंजीकरण कारखाना अधिनियम में करवाने के लिए बाध्य हो तो उसे ATP की छूट नहीं दी जाएगी। ये थी शर्त नंबर 2। शर्त नंबर 3, ऐसे कुटीर उद्योगों का संचालन एवं नियंत्रण सहकारी समिति के हाथ में होना चाहिए। शर्त नंबर 4, ऐसे कुटीर उद्योगों के विभिन्न क्रियाकलाप सहकारी समिति के सदस्यों या उनके परिवार द्वारा संचालित किए जाने चाहिए। शर्त नंबर 5, सहकारी समिति का सदस्य वही होगा जो उसका अंशधारी है। नंबर 6, कुटीर उद्योगों द्वारा निर्माण, उत्पादन या प्रक्रिया और प्रसंस्करण संबंधी कार्य संचालित किए जाते हैं और वह व्यापार या वस्तुओं के क्रय विक्रय की क्रिया में संलग्न नहीं होनी चाहिए। सहकारी समितियों के संबंध में शेष रहे प्रावधानों के बारे में अगले व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद।